हे गाइस, वेलकम टू यूकी गाइड। आई होप यू ऑल आर वेल। नाउ आज का जो हमारा लेसन है वो एक स्पेशल लेसन, और स्पेशल क्यों ना हो क्योंकि आई थिंक आज मैं ये लेसन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई नो आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे नाराज़ होंगे एज आई एम नॉट एबल टू ब्रिंग न्यू लेसन्स फॉर यू। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, आपके बहुत सारे प्यारे मैसेजेस आते हैं और मैं शायद अभी उन मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। आई एम हैविंग अ टाइट स्केड्यूल and due to it I'm not able to devote more time, but I'm trying to। और मैं इसीलिए आपके लिए कुछ कुछ छोटे छोटे पीसेस लेकर आता रहता हूँ, कुछ कवर्स जो आपको हेल्प करेंगे टू परस्यू योर लर्निंग। तो बात करते हैं आज के लेसन की, और आज हम सीखेंगे द वेरी पॉपुलर सॉन्ग ओ आशिका फ्रॉम द मूवी 99 सॉन्ग्स, अ लेजेंडरी अ ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशन बाय रहमान सर। और आज मैं कोशिश करूँगा दैट आई विल बी एबल टू टीच यू दिस सॉन्ग ऑन ukulele, right? So I'm sure you guys must be excited, and if you do, then you take out your uke, tune it in standard tune, and let's start with the lesson. तो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे कॉर्ड्स की, और इस अमेजिंग सॉन्ग को प्ले करने के लिए आपको चाहिए 3 आसान से कॉर्ड्स, और वो कॉर्ड्स हैं कॉर्ड बी माइनर, कॉर्ड डी एंड कॉर्ड ए। नाउ वेट, आई नो कि आप में से बहुत सारे लोगों को बी माइनर और कॉर्ड डी प्ले करने में डिफ़िकल्टी आती है, तो इसीलिए आई एम गोना गिव यू अ ट्रिक, और हम इस सॉन्ग को प्ले करेंगे विद ऑल्टरनेट कॉर्ड्स जो कि बहुत ही इजी हैं, और आपको इस सॉन्ग को प्ले करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो 3 ऑल्टरनेट कॉर्ड्स हम इस सॉन्ग को प्ले करने के लिए यूज़ करने वाले हैं वो हैं कॉर्ड ए माइनर, कॉर्ड सी एंड कॉर्ड जी। तो कॉर्ड ए माइनर को प्ले करने के लिए आपको चाहिए आपकी मिडिल फिंगर ऑन 2nd fret 4th string, and chord A minor should sound like this. To play chord C, you need to place your ring finger on 3rd fret 1st string, and chord C should sound like this. To play chord G, you need to place your index finger on 2nd fret 3rd string, your middle finger on 2nd fret 1st string, and your ring finger on 3rd fret 2nd string, and chord G should sound like this. तो गाइज़, अब जल्दी से बात कर लेते हैं स्ट्रम पैटर्न की, और इस सॉन्ग में हम यूज़ करने वाले हैं एक बहुत ही इजी स्ट्रम पैटर्न। तो सबसे पहले लेट मी क्विकली प्ले दिस पैटर्न फॉर यू, एंड देन आई एम गोना एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी स्ट्रोक इन डिटेल। तो गाइज़, दिस स्ट्रमिंग पैटर्न इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाउन, डाउन एंड अप स्ट्रोक। तो जब आप इसको म्यूटेड स्ट्रिंग्स के साथ प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरह से साउंड करेगा, डाउन डाउन अप, डाउन डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन, डाउन अप। ओके, नाउ लेट्स प्रैक्टिस इट विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्ड। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं विद कॉर्ड ए माइनर। So hold chord A minor and start strumming. Down, down, up, down, down, up, down, down, up, down, down, up. Let's start with chord C. Down, down, up, down, down, up, down, down, up, down, down, up. Then chord G. तो गाइज़, जैसे कि आपको पता है दैट दिस सॉन्ग इज़ ओरिजिनली इन द की ऑफ बी माइनर, बट हम इसको प्ले कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल्टरनेट कॉर्ड्स, और उन कॉर्ड्स के साथ इस सॉन्ग को प्ले करने के लिए आपको यूज़ करना होगा कैपो, और कैपो को आपको प्लेस करना है ऑन 2nd fret। नाउ अगेन आप कैपो को अप और डाउन कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो कैपो को प्लेस करने के बाद आपका जो कॉर्ड ए माइनर है वो आगे 2 फ्रेट शिफ्ट हो जाएगा। तो नाउ योर ए माइनर वुड साउंड लाइक दिस।
ओके, सो इट इज़ एक्चुअली कॉर्ड बी माइनर, जिसको आपने विद द हेल्प ऑफ अ कैपो एडजस्ट किया है ऑन योर फ्रेटबोर्ड. Similarly for chord C and then chord G. Alright, so I'm sure you got the idea. अगर आपके पास कैपो नहीं है then you can also play this song with standard chords, or if you want you can also use the original chords which I've explained you, chord B minor, D and chord A. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट सेक्शंस. और सबसे पहले बात करेंगे वर्स पार्ट की. तो वर्स पार्ट को प्ले करने के लिए आपके जो कॉर्ड्स हैं आप कुछ इस ऑर्डर में प्ले करने हैं. तो सबसे पहले कॉर्ड ए माइनर, देन कॉर्ड सी एंड देन कॉर्ड जी. और इस सेक्शन को प्ले करने के लिए यू प्ले ए माइनर 2 times, देन कॉर्ड सी 1 time and then chord G 1 time. ओके, तो आप इसको प्ले करेंगे कुछ इस तरह से. ओ आशिका तूने क्या दिल दिया, दिल लेने के ही लिए दिल दिया. ओके, इसी तरह से आप बाकी लाइन्स भी रिपीट करेंगे. ना वर्स पार्ट के बाद विल बी प्लेइंग कोरस. और कोरस को प्ले करने के लिए आपको जो कॉर्ड्स यूज़ करने हैं वो है कॉर्ड सी, कॉर्ड ए माइनर एंड कॉर्ड जी. ओके, तो अगेन इसको प्ले करने के लिए आपको सी कॉर्ड को प्ले करना है 2 बार, देन कॉर्ड ए माइनर 1 time, देन कॉर्ड जी 1 time. ओके, तो आप इसको कुछ इस तरह से प्ले करेंगे. तो जिया तो जिया तो जिया गर ऐसे तो यारा क्या जिया, तो जिया तो जिया तो ऐसे हिसाबों में यारा क्या जिया. So guys, now you are 90% through of this song. Now there is an optional intro part which if you want you can learn it right now, और you can directly jump into the song play part और आप वहाँ पे जाके इस song को play कर सकते हैं with me. So right now I am explaining you about intro music. तो ये actually intro music नहीं है, you will be hearing it throughout the song, but we'll be playing it initially and then we'll be proceeding with the chords. तो ये जो intro music है ये कुछ इस तरह से sound करेगा. ओके, सो अगेन इसको प्ले करना बहुत ही आसान है. आई हैव अरेंज्ड इट स्पेशली फॉर यू गाइज. तो इसको प्ले करने के लिए यू स्टार्ट विद स्ट्रिंग 1, यू प्ले इट इन ओपन पोजिशन, देन यू प्ले स्ट्रिंग 2 in open position, then you place your ring finger on 3rd fret 2nd string like this, and then you play string 3 in open position. Okay, so again. तो guys, I'm sure आपने सारे instructions को अच्छे से समझ लिया होगा. And now let's jump into the song play part. आशिका तूने क्या दिल दिया, दिल लेने के ही लिए दिल दिया, फूलों की चाहत में अमृत पिया, ओ क्या किया ओ प्यासिया, तो जिया तो जिया तो जिया गर ऐसे तो यारा क्या जिया, तो जिया तो जैसे हिसाबों में यारा क्या जिया,
तो जिया अगर ऐसे तो यारा क्या जिया। तो जिया तो ऐसे हिसाबों में यारा क्या जिया।